पहले भी नहीं दी इन्होंने, अभी तक भी ड्रेस का कोई नाम ही नहीं है। कहते नहीं अभी आई नहीं है, आएगी तो हम दे देंगे। और कहते जो सरकार का कोटा आता है 80,000 लोगों को पैसे जो आते हैं वो आ गए हैं और 20,000 हमारे पास अभी पैसे आए नहीं है। 6,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे, इतने हम दे नहीं पाते। EWS कोटे से आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम से ले रहे पैसों में किताबें? ये पुरानी 5 साल हो गए। सभी को मैं नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। साथियों, आज हम यहाँ पर खड़े हैं पीतमपुरा के मैक्सफोर्ड स्कूल के बाहर, जहाँ पर पिछले साल भी हमने आवाज़ उठाई थी EWS बच्चों के लिए, और इस साल फिर से एक बार बच्चों के साथ व उनके माता पिता के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे EWS कोटे के बच्चे हैं। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल ये हुआ था कि बच्चों को पुरानी उतरी हुई यूनिफॉर्म दी जा रही थी, पुरानी किताबें दी जा रही थी, पुरानी कॉपियाँ दी जा रही थी। आप ये बताइए ज़रा कि अगर बच्चा पुरानी किताब से पढ़ेगा तो उसके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे जागेगा? ऑलरेडी आंसर फिलअप होगा, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कोई भी हो, तो फिर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर बात करें उतरन वाली ड्रेस की, तो आप भी जानते हैं कोरोना कितनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई थी। उसमें जब सब लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे, तो ये मैक्सफोर्ड वाले बच्चों को उतरन बांटने के लिए बोल रहे हैं। और कई लोग शायद यहाँ से ले भी गए होंगे उतरी यूनिफॉर्म। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके साथ फिर से क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है और क्यों इनको पुरानी किताबें लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब पेरेंट्स अब इनके बात करते हैं कि हमें नई किताबें दें, तो बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है। कहा जाता है कि आपको आपके बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, आपके ऊपर इंक्वायरी बिठवा देंगे, आपका पति 8,000 कमाता है, आपके घर फ्रिज है, आपके घर टीवी है। ऐसी बातें इनके साथ क्यों? आखिर क्यों? इनके बारे में बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इन बच्चों से और इनके माता पिता से क्या कहा जा रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, क्या कहा है जी, आपको बताइए। मैम ये बोल रहे थे नई बुक्स तो है नहीं, पुरानी है, लेनी हो तो ले लो। ठीक है। हाँ जी। पिछले साल कैसे मिली? पिछले साल भी मनाही कर दी थी, और फिर जो हमने आप लोगों को बुलाया तब इन्होंने दे दिया। अगर अलाउड ही नहीं है तो या तो दे भी मत, फिर बुला के मीडिया वालों को तब दिए तो दे, इससे तो पहले ही दे दो ना। मैं यही होता है ना, या तो आपको वही है नहीं रूल आपके स्कूल से तो मत दो, साफ मना कर दो। पहले भी इन्होंने मना कर दिया आप लोगों को, हमने पहले भी ऐसे ही बुलाया, तब इन्होंने चुप चुप के एक को देते रहे ये ऐसे करके। ड्रेस पहले भी नहीं दी इन्होंने, अभी तक भी ड्रेस का कोई नाम ही नहीं है। और स्कूल में मिलता है, इस स्कूल में ही नहीं मिलता। ड्रेस के लिए क्या बोले थे बताएंगे? ड्रेस के बारे में पुरानी देते, नई का कोई मतलब ही नहीं देना। आप क्या बताएंगे? पिछले साल भी मुझे कुछ नहीं मिला, 10 बार आई हूँ, 10 बार चक्कर कटाए कि आज आना, कल आना, परसों आना, मिलते नहीं थे। फिर मैं बोली कि कुछ तो करो, या बुक्स दो, या तो पुरानी बस यूनिफॉर्म दी और 2-3 बुक्स दी पुरानी, वो भी मतलब उसमें कुछ था नहीं, सारी फटी पुरानी किताबें दे पुरानी। हाँ, आप मैम 28 तारीख को हम PTM में आए हैं, उसके बाद में बोला है कि आप 28 तारीख को ले जाना वो बुकें। आए उसके बाद में फिर नहीं, कि कह रहे नहीं है अभी EWS वालों की आई नहीं है। मगर सर आई नहीं है तो आप स्टेशनरी से आप बुकें दे रहे हो तो कहाँ से दे रहे हो? ठीक है, तो अगर आप EWS कहते तो उस पर ठप्पा लग के तो आता नहीं कि भाई EWS वाले बच्चों की है। तो कहते हैं नहीं अभी आई नहीं है, आएगी तो हम दे देंगे। और कहते हैं जो सरकार का कोटा आता है 80,000 लोगों को पैसे जो आते हैं वो आ गए हैं और 20,000 हमारे पास अभी पैसे आए नहीं है। तो ये बोल रहे हैं। तो आपने क्या मांग नहीं की? हमें मांगी है सर। मैम बोला है, कहते हैं एक्टिविटी में नहीं लिया जाएगा बच्चा, ये वो ऐसे बोलते हैं। पुरानी लेनी है तो लो, नहीं तो नहीं है। अच्छा, आपसे क्या कहा है बताएंगे? है ही नहीं। हाँ मैम, कह रहे थे पुरानी बुक ले लो, नई नहीं आई तुम्हारे लिए, या फिर पैसों की खरीदो, या फिर पैसों की खरीद लो। आपसे क्या कहा है जी, बताएंगे थोड़ा? पैसों की खरीदने के लिए बोलते हैं, बस कहते हैं कि इतने 6,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे, इतने हम दे नहीं पाते। EWS कोटे से आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम से ले रहे पैसों में किताबें? ये पुरानी 5 साल हो गए मुझे।
5 साल हो गए। हाँ जी। कैसी किताबों से पढ़वाते हैं बच्चों को? पुरानी किताबों से। पुरानी किताबों से। हाँ जी। अभी भी पुरानी किताब ली है? हाँ जी, पुरानी दिखाएंगे ली है। जरा, किताब है? अभी तो घर पे है, मैं लेके चली गई। हाँ जी, आपके पास किताबें हैं? कब ली आपने? मैम पुरानी बुक्स ली है मैंने शुक्रवार को। शुक्रवार को हाँ ली जी, है? पुरानी ली है। 6 क्लास में मेरी बेटी होगी है, मैंने फर्स्ट से पुरानी ली है, पुरानी यूनिफॉर्म। पुरानी यूनिफॉर्म ली है? पुरानी यूनिफॉर्म से ही बच्चों को पुरानी यूनिफॉर्म ली है। कई बार मैंने जब उसको मोटी होगी नहीं आई तो मैंने नहीं भी दिलवाई है। नहीं भी कर। हाँ जी। ठीक है। और आप हमको हर बार पुरानी बुक देते हैं, पिछले साल नई बुक देती खाली। पिछले साल? हाँ जी, मैम हमारे हर बार पुरानी बुक देते हैं, साइन कराते हैं। पिछले साल नई किताबें दी थी? हाँ जी। पिछले साल भी आप यहीं पे खड़े? हाँ जी, आपके हफ्ते भी पुरानी बुक देते हैं। ठीक है। हमको तो नहीं मिली है। 4 साल हो गए हमको, हम खरीद के किताब लेते हैं, ड्रेस भी खरीदते हैं। हाँ, कभी कभार 1-2 बार ले ली पुरानी बुक, बाकी खरीदते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ जी, बताएंगे? अगले साल पुरानी किताब लिए थे तो बोले रहे थे कि सारे चेंज हो गया है, नए ले लो। अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था जब मैं नए लिए किताब में मैम तो। अच्छा। हाँ, तो फिर नए लेने पड़े, ड्रेस भी 2 ले लिए नए और किताब भी नए ले लिए। अच्छा, किसी फॉर्म पे साइन वगैरह भी करवा रहे हैं क्या? किसी फॉर्म पे साइन भी करवा रहे हैं क्या? हाँ बताइए। अभी पुराना बुक देके अभी साइन करवाए हैं, जो यही बुक है। अभी फिलहाल यही बुक लेके जाओ। पुरानी किताबें देके हाँ जी, फॉर्म पे साइन करवा रहे हैं। क्या लिखा है फॉर्म पे, बता सकते? ये तो हमें मैम हमने पढ़ा नहीं। ये तो पढ़ा नहीं है, पढ़ना नहीं आता? नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और हमने पढ़ा भी नहीं। पढ़ा भी नहीं आपने? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैम उस पे ना कॉपी, उसमें मतलब जो पेज होता है ना उस पे कुछ नहीं लिखा होता, बस ये है बच्चे का नाम लिखो, क्लास का नाम लिखो और अपने पेरेंट्स अपने साइन करो, ये होता है बस। आगे दिखाने के लिए कि हम लोग ये सब दे रहे हैं अपने स्कूल से, देते कुछ नहीं। और अभी बोल रहे हैं, मैं सुबह आई हूँ, कहते हैं नोटबुक ना भी लो मत, 1-2 दिन में मैं दिलवा दूंगा, कोई नहीं, दिलवा देंगे। नोटबुक दिला देंगे, बुक का कोई मतलब नहीं। अच्छा। देखिए और भी लोग खड़े। आप क्या कहेंगे? आपसे क्या हुआ है, बताइए थोड़ा। मैम बस ये है कि पुरानी बुक्स दे देते हैं ये लोग। और इन्होंने क्या करा, साइन करवा लिए, मेरे हस्बैंड आए थे और साइन करा के बस बुक्स दे दिए। तो पुरानी ले ली आपने? हाँ, वो लेके गए मैम। ठीक है, पुरानी लेके चले गए आप? हाँ जी। हमने तो कुछ नहीं लिया मैम, हमें मिली ही नहीं रही है। अभी मिली नहीं मिली। हाँ, वो पुरानी ही देते हैं और हमें अभी पुरानी नहीं चाहिए। के लिए भी काफी टाइम भागना पड़ता है, वो भी हमें देते नहीं है, इतनी मिन्नत करनी पड़ती है इनसे। मिन्नत करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर तो फ्री में किताबें मिलती है? मैम पिछले साल हम लोगों ने आपके साथ ही बोला था, फिर वही है, पुरानी पकड़ा रहे। ड्रेसों के लिए भी ये लोग साइन करा लेते हैं, नए के लिए पुरानी बांट देते हैं। सर्दियों में तो ड्रेस मिली भी नहीं हम लोगों को। बच्चे ऐसे आए और ड्राई ही नहीं है। ड्रेस के लिए भी मैम इन्होंने कुछ बच्चों को तो दी थी और कुछ बच्चों के इन्होंने अड़ंगा डाला कि भाई अभी रिन्यू करा के ना वो 2 सर्टिफिकेट। हाँ जी, उसमें भी और वो भी करवाते, फिर कुछ को तो इन्होंने दे दिए जिनके पास जाति प्रमाण पत्र से हुए हुए। और ईडब्ल्यूएस वालों को इन्होंने कहा है कि इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करा के दोगे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं तो नहीं देंगे। आपके साथ किसी को ये भी कहा है कि बच्चों को मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, कुछ इस तरीके की बातें भी उठ के आई है? अभी ऐसी बात किसी ने बोली थी? बोला था आए थे तो मनोज सर पिछले रोड से आ रहे थे तो बोला तो कह रहा है ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा किसी भी एक्टिविटी में। किसी भी एक्टिविटी? हाँ जी। देखिए तो साथियों, देखिए जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी हमने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद बच्चों को नई किताबें मिल गई थी। पर अगर हम बात करें अभी की, तो अभी तक बच्चों को नई किताबें नहीं दी गई है, बच्चों को पुरानी किताबें दे रहे हैं, पुरानी किताबें देने का दबाव बना रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने कान खोल लो थोड़े से और इन बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे ले। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली सरकार के करोल बाग के जो विधायक है विशेष रवि जी, जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ समय पहले विधानसभा में एक बात उठाई थी कि 8वीं तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, तो 9वीं से 12वीं तक की बच्चों को भी सहूलियत दी जाए, किताबें मुफ्त दी जाए और शिक्षा फ्री दी जाए। पर मैं उन्हीं से, विशेष रवि जी से एक बात कहना चाहूंगी, सर आपने 9वीं से 12वीं तक की बात तो कर दी, पर क्या कभी आपने गौर किया है नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों का प्राइवेट स्कूल में क्या हश्र हो रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? एक बार आप उनको आकर देखिए, इसके बाद आगे की कार्रवाई करिए। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।